दूसरी कन्या इनकी अनुसुईया थी और अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में हुआ। ये अनुसुईया ऐसी परम पतिव्रता थी कि इनके यहाँ साक्षात त्रिदेव 6 महीने के बालक बन करके आ गए थे। 6 महीने के बालक बना दिए थे इन्होंने त्रिदेवों को। कहा महाराज ये प्रसंग हम श्रवण करना चाहते हैं, आप हमें सती अनुसुईया का चरित्र बताएं। तब कहते हैं कि देखो एक बार की बात है, भगवान विष्णु उन्होंने क्या देखा कि लक्ष्मी जी के मन में जरा अभिमान आ गया है कि मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हूँ, और यही अभिमान सती माता के मन में भी आ गया है, और यही अभिमान ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी सावित्री के मन में भी आ गया है। अब देखिए हमारे भगवान अभिमान को पसंद नहीं करते। अभिमान आ जाए तो भगवान उस अभिमान को दूर करने का प्रयास करते, और भक्त के मन में अभिमान आ जाए फिर तो भगवान को चैन ही नहीं पड़ता है। भगवान भक्त का अभिमान तो दूर करके ही रहते हैं। आज लक्ष्मी के मन में अभिमान हुआ तो भगवान ने एक लीला रची, और लीला रच करके भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा करी। नारद जी महाराज वैसे भी कुतूहल प्रिय हैं। नारद जी महाराज कुछ न कुछ कुतूहल करते ही रहते हैं, लेकिन कई लोग नारद जी महाराज को अलग दृष्टि से देखते हैं, कलह प्रिय बोलते हैं। ये सब गलत बातें हैं। नारद जी महाराज को अलग दृष्टि से न देखें। नारद जी महाराज तो भगवान की मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले, भगवान के मन में जो संकल्प उठता है उस संकल्प को साकार करने वाले हैं श्री नारद जी महाराज। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि ये कोई कुतूहल हो रहा है, ये कोई कलह हो रहा है, लेकिन उस कलह में से भी घृत निकलता है, उस कलह में से भी एक दिव्य ज्ञान निकलता है। नारद जी महाराज की प्रत्येक चेष्टा जीव के कल्याण के लिए होती है, कभी भी जीव के अहित के लिए नहीं होती है। तो नारद जी महाराज को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आजकल अगर कोई इधर उधर करता है तो उसको तुरंत नारद की उपमा दे देते हैं, ये गलत है। नारद जी महाराज इधर उधर की नहीं करते हैं। नारद जी महाराज तो और सत्य बात को प्रकट करने के लिए कुछ न कुछ लीला रचते हैं। नारद जी महाराज हम संसारियों की तरह एक की बात दूसरे को बता करके उनकी आपस में लड़ाई कराने वालों में से श्री नारद जी महाराज नहीं है। नारद जी महाराज तो सत्य बात को प्रकट कराने वाले हैं। तो आज भगवान ने श्री नारद जी महाराज के मन में एक संकल्प उठाया और श्री नारद जी महाराज कुतूहलवश सीधे वैकुंठ धाम में पहुंच गए। जैसे ही वैकुंठ धाम में पहुंचे, आहा, लक्ष्मी मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई। कहा, रे नारद जी, आप तो बहुत दिनों के बाद में आए हैं, क्या बात है, आप कहाँ कहाँ घूम करके आए हैं, जरा हमें बताएंगे कि इस पृथ्वी लोक पर कहाँ क्या हो रहा है, इस पृथ्वी लोक का क्या समाचार है, जरा आप हमें बताएंगे। नारद जी महाराज ने माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, माते, मैं इसीलिए आया हूँ कि आपको बता दूं इस संसार के अंदर क्या क्या चल रहा है। कहा, अच्छा तो बताओ क्या चल रहा है। कहा, देखो भैया, मैं इस पृथ्वी लोक पर गया और इस पृथ्वी लोक पर घूमते घामते कीर्तन करते करते मैं चित्रकूट में सती अनुसुईया के आश्रम में पहुंचा। आहा, सती माता का दर्शन करके मैं तो कृतार्थ हो गया। मैया क्या बताऊं, ऐसी सती मैंने और कहीं नहीं देखी। ऐसी परम पतिव्रता स्त्री सती अनुसुईया का दर्शन करके मैं तो कृतार्थ हो गया। अब तो लक्ष्मी जी के मन में थोड़ी असूया होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। कहा, मेरा ही बेटा मेरे ही सामने और दूसरी स्त्रियों की पतिव्रत धर्म की प्रशंसा कर रहा है।
हो सकता है कि ये उनकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन मेरे को ये कोई कम थोड़ी मानता होगा। तो इस बात को स्पष्ट कराने के लिए लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा नारद, अच्छा एक बात बताओ, वह सती अनुसुईया क्या मुझसे भी ज्यादा पतिव्रता है? नारद जी महाराज कहने लगे, हाँ हाँ बिल्कुल, आपसे भी वह ज्यादा पतिव्रता है, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अब तो लक्ष्मी मैया को ईर्ष्या होने लगी और लक्ष्मी मैया ने नारद जी महाराज को भेज दिया। नारद जी महाराज वहां से चले गए। तत्पश्चात जैसे ही भगवान विष्णु आए, विष्णु भगवान ने क्या देखा, लक्ष्मी जी तो मुंह लटकाए हुए बैठी हुई है। विष्णु भगवान ने कहा, आज आपको ये क्या हो गया है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या बात है, क्या हो गया है तुमको? आज ऐसे उदास उदास क्यों बैठी हो? लक्ष्मी जी ने कहा, रोज आपके चरण दबाती हूँ, रोज आपकी सेवा करती हूँ और रोज आप मुझे ये कहते हो कि तुम्हारे समान कोई पतिव्रता नहीं है, लेकिन देखो अभी अभी मुझसे नारद कह करके गए हैं कि संसार के अंदर सती साध्वी स्त्री, परम पतिव्रता स्त्री तो अनुसुईया है। इसलिए अगर आप मुझसे राजी हो, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, तो आपको सती अनुसुईया का सतीत्व भंग करना होगा। कहा, क्या बात कर रही हो? कहा, नहीं, अगर आप मुझे राजी देखना चाहते हो तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। भगवान ने मन ही मन सोचा कि देखो, इन स्त्रियों में यही सबसे बड़ी कमी होती है, इनके अंदर ये ईर्ष्या। अनुसुईया, उनका नाम अनुसुईया क्यों है? न असूया इति अनसूया, जिनके अंदर असूया दोष नहीं है उनका नाम है अनसूया। असूया दोष किसे कहते हैं? जैसे किसी से ईर्ष्या होना, डह होना, ये असूया दोष कहलाता है। लेकिन हमारी सती माता श्री अनुसुईया के पास में बिल्कुल भी ये दोष नहीं है। भगवान ने मन ही मन सोचा कि वास्तव में वह अत्रि पत्नी अनुसुईया इसीलिए पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके अंदर कोई दोष नहीं है। तुम भले ही मेरी पत्नी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी असूया आ गई है, तुम्हारे अंदर भी ईर्ष्या आ गई है। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, हम जाएंगे और जाकर के उनका सतीत्व भंग करेंगे, लेकिन देखो जब तक हम वापस न आए तब तक आप यही रहना, हमारी लीला में कोई विघ्न मत डाल देना। कहा, ठीक है, हम आपकी लीला में कोई विघ्न नहीं डालेंगे। अब लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु वहां से चल दिए। इधर हमारे श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जैसे ही कैलाश पर्वत पर बीना बजाते हुए पहुंचे, सती माता तो बड़ी राजी हो गई। आहा नारद जी, आप तो कई दिनों के बाद में आए हैं, लो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा लड्डू खिलाती हूँ। सती माता ने नारद जी को लड्डू दिया। नारद जी महाराज लड्डू खाते हैं। आहा क्या स्वाद है आपके इस लड्डू के अंदर, अमृत के समान मीठा आपका लड्डू है। लेकिन जो स्वाद मुझे अनुसुईया के लड्डू में आए थे, वो स्वाद तो मुझे आपके इस लड्डू में नहीं आ रहा है। कहा, कौन अनुसुईया? कहा, आप नहीं जानते, चित्रकूट में अत्रि की पत्नी अनुसुईया, वह पतिव्रताओं में श्रेष्ठ पतिव्रता है, उनके समान इस संसार में कोई पतिव्रता नहीं है। कहा, नारद मुझसे भी ज्यादा पतिव्रता है? कहा, हाँ, आप तो उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। तुरंत सती मैया तो दौड़ी दौड़ी शंकर भगवान के पास में गई और जाकर के कहने लगी, आप तो कह रहे थे ना कि आप ही संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हो, ये देखो वो नारद मुझे अभी कह करके गया है कि देखो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ तो अनुसुईया ही है। कहाँ है नारद? का देखो अभी आए हुए हैं, जाओ जा करके बुला करके लाओ। जैसे ही नारद जी को बुलाने के लिए आए तो नारद जी तो वहां से गायब। अब श्री नारद जी महाराज वहां से सीधे ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। इधर सती माता शंकर भगवान से कहती है कि आप भी जाइए और जाकर के अनुसुईया का सतीत्व भंग कीजिए। इधर श्री नारद जी महाराज ब्रह्मलोक में पहुंचे।
ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी सावित्री मैया विराजमान हैं। उन्हें देखकर के श्री नारद जी महाराज ने प्रणाम किया और सावित्री मैया ने कहा, क्या बात है बेटा नारद, कई दिनों के बाद में आए हो, कहाँ घूम रहे थे? कहा, माते मैं तो मर्त्य लोक पर गया था और वहां मैंने क्या देखा, सती माता अनुसुईया, उनका प्रभाव देखकर के आ रहा हूँ, क्या उनका सुंदर प्रभाव है। अरे क्या बताऊं मैं आपको, उनके आश्रम में शेर, चिता और सब पशु पक्षी वहां रहते हैं, कोई भी आपस में लड़ता भिड़ता नहीं है। ऐसा वहां का वातावरण देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया, ऐसी मैंने सती नहीं देखी। कहा, मेरे से भी ज्यादा? कहा, माते अब मैं क्या बताऊं, आप मेरी माता हो, अब मैं ये कैसे कहूं कि आप पतिव्रता नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सती अनुसुईया के समान तो कोई पतिव्रता नहीं है। अब तो सावित्री मैया को भी ईर्ष्या होने लगी। सावित्री मैया ने भी ब्रह्मा जी को जाकर के कहा कि आप तो कहते थे मेरे समान कोई पतिव्रता नहीं है, ये देखो ये मुझे नारद ने आकर के बताया कि पतिव्रताओं में श्रेष्ठ तो अनुसुईया है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये सुना तो ब्रह्मा जी ने मन ही मन कहा कि श्रेष्ठ तो होगी, क्योंकि उनके अंदर कोई असूया नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, और तुम्हारे अंदर तो ये ईर्ष्या भरी हुई है, वही श्रेष्ठ होगी। लेकिन सती सावित्री ने कहा कि आप जाइए, जाकर के उनका शील भंग कीजिए। कहा, ठीक है हम जाते हैं। अब त्रिदेव अपने अपने आश्रम से निकल करके, अपने अपने लोक से निकल करके जैसे ही बाहर आए तो तीनों देव एक जगह इकट्ठा हो गए, आपस में एक दूसरे को नमस्कार किया। जैसे ही नमस्कार किया और एक दूसरे का हाल पूछा और एक दूसरे का कार्य पूछा कि कहाँ निकल रहे हैं, सबने बताया कि हम तो इस तरह से सती अनुसुईया के आश्रम में जा रहे हैं। सबने एक ही स्वर में एक ही बात कही। कहा, चलो तीनों एक ही साथ चलते हैं। अब तीनों एक साथ आए, सती मैया के आश्रम में आकर के इन्होंने अनुसुईया को आवाज दी। ब्राह्मणों का रूप बना करके, भिक्षुक का रूप बना करके कहने लगे, भवती भिक्षाम देहि। जैसे ही आवाज आई, सती माता भीतर से भिक्षा लेकर के आई, लेकिन त्रिदेवों ने मना कर दिया, ऐसे हम भिक्षा नहीं लेंगे, ऐसे हम आपकी ये पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। कहा, कैसे करेंगे? आप मेरे घर पर अतिथि के रूप में आए हैं और अतिथि देवो भवः, अतिथि साक्षात भगवान का रूप होता है। आप जैसा चाहें मैं वैसा ही करूंगी। अतिथि की सेवा के लिए तो हम प्राणों की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हैं, बताइए आपकी क्या इच्छा है? तो उन त्रिदेवों ने एक ही स्वर में कहा कि अगर आप हमें भिक्षा देना चाहती हैं तो निर्वस्त्र होकर के दें। सती माता ने कहा, ये कौन है साधु के वेश में, कहीं ये कोई पाखंडी तो नहीं है? जैसे ही उन्होंने आंख बंद करी तो क्या देखा, ब्राह्मणों का रूप बना करके आए हैं, भिक्षुक का रूप बना करके आए हैं, लेकिन ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये तो साक्षात त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। चलो कोई बात नहीं, आप मुझसे निर्वस्त्र होकर के और भिक्षा लेना चाहते हैं तो मैं निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है। मैंने स्वप्न में भी कभी किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचा है और मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के अलावा और किसी को नहीं चाहती हूँ। अगर मैं अपने धर्म में अडिग हूँ, अपने धर्म में सही हूँ, तो आप तीनों के तीनों देव छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बन जाए। उनका ऐसा कहना हुआ और त्रिदेव बालक बन गए, ऊ करने लग गए। अब तो मैया ने उनको गोद में ले लिया और गोद में लेकर के उनको दूध पिलाने लगी, उनका लाड करने लगी, उनका दुलार करने लगी और इस तरह से त्रिदेव बालक बन गए हैं।
इतने में अत्रि मुनि आए। अत्रि मुनि ने आकर के कहा, ये सुंदर सुंदर ये बालक कहाँ से आ गए? कहा, ये बालक तो आप ही के हैं। अत्रि मुनि ने कहा, मेरे बालक? तुम भी कुछ न कुछ अजब गजब करती रहती हो। ये हमारे बालक हैं। अच्छा, बहुत श्रेष्ठ बालक हैं, बहुत सुंदर बालक हैं। अत्रि का मन भी प्रसन्न हो गया। और अब कई दिन बीत गए, लेकिन भगवान वापस नहीं आए। लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हो गई। इधर सती माता को बड़ी चिंता हो गई, शंकर भगवान वापस नहीं आए। और इधर ब्रह्मा जी को भी चिंता हो गई, अभी तक ब्रह्मा जी लौट करके नहीं आए। तीनों अपने अपने लोक से निकली, और जैसे ही बाहर निकली तो तीनों एक जगह इकट्ठी हो गई। तीनों आपस में मिली, एक दूसरे को प्रणाम किया और पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। तो तीनों ने बताया कि हम तो अपने अपने पतियों को खोजने के लिए जा रही हैं। क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने सबने हाल बताया, और सबने अपना हाल बताया तो सबके मुंह से नारद जी महाराज की ही बात निकली। अब तो लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा तो ये तुमड़िया नारद का काम है, ये उसी ने सारा किया कराया है, ये सारा उसी ने किया है। अगर वो मिल जाए तो उसकी वो तुंबड़ी फोड़ डालूं। इतने में तो हमारे नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए सामने ही उपस्थित हो गए। अब लक्ष्मी जी ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, ओ बेटा नारद, जरा इधर आओ, पास में आओ, हम तुमसे कुछ बात करना चाहती है। नारद जी महाराज ने कहा, ना मैया, इस समय में हमारा अनुष्ठान चल रहा है, और ऐसा अनुष्ठान कि उसमें स्त्रियों के पास में नहीं जाया जाता है। अरे तुम तो तुम्हारी माता है, माता के पास में आने में क्या लगता है? कहा, नहीं नहीं माते, हम तो चले। नारद जी महाराज ऐसा कह करके चलने लगे। लक्ष्मी मैया ने कहा, ए बेटा नारद, अगर नहीं रुका तो तुझे तेरे भगवान की सौगंध है, तुझे रुकना होगा, रुक और मुझे ये तो बताता जा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं। कहा, माताजी हमें क्या पता, आपके पति कहाँ गए हैं वो आप जानो, मैं तो अपनी माताओं को जानता हूँ, माताएं कहाँ हैं मैं तो उनको बता सकता हूँ, आपके पति कहाँ गए हैं ये मुझे नहीं पता है। कहा, नहीं नहीं नारद, ऐसे हंसी मजाक मत करो, बता दो कि हमारे पतिदेव कहाँ गए हैं। देखो हम अपने पतिदेव के बिगड़ अधीर हो रही हैं, तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो हम तो ऐसे ही कह रही थी कि आपकी वीणा फोड़ देंगी, हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपसे प्रेम से पूछ रही हैं। नारद जी आप हमें बता दो कि हमारे पतिदेव कहाँ गए हैं। नारद जी महाराज अपनी थोड़ी हंसी रोकते हैं और हंसी रोक करके कहते हैं कि आपके पतिदेव वहाँ हैं, वो नीचे देखो, वो आश्रम दिख रहा है, मंदाकिनी के किनारे अत्रि मुनि का आश्रम, और उसी अत्रि मुनि के आश्रम में सती अनुसुईया के पास में बैठे बैठे कर रहे हैं, छोटे छोटे बालक बने हुए रो रहे हैं। और वो कहते हैं सो जाओ तो सो जाते हैं, वो कहते हैं उठ जाओ तो उठ जाते हैं। बस सती माता जैसा कहती है वैसे ही करते हैं। कहा, नारद ये कैसे हो गया, अब क्या होगा, अब हम सती माता के पास में कैसे जाएं, कहीं हम वहां जाएं और वो हमें श्राप दे दे तो? कहा, वो आप जानो। कहा, नहीं नहीं नारद, तुम तो हमें बताओ, हमें कोई उपाय बताओ। देखो हमने गलती करी, हम जानते हैं कि हमारे मन में असूया दोष आ गया और हमने सती अनुसुईया पर आक्षेप कर दिया, हमने सती अनुसुईया का सतीत्व भंग करने के लिए अपने अपने स्वामियों को भेज दिया, लेकिन हमसे गलती हो गई, अब हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का भान हो गया है, अब तो हमें ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे हमारे पतिदेव हमें वापस मिल जाएं। कहा, अब आई आप लाइन पर, इतने दिन तो ये कह रही थी हमारे समान कोई पतिव्रता नहीं है, अब तो आपने मान ही लिया कि अनुसुईया ही संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रताओं में से है, तो चलो मैं आपको उपाय बता देता हूँ।
आप जाओ और जाकर के अनुसुईया को प्रणाम करो। तो वो सती है, वो दयावान है, वो आप पर दया कर देगी और दया करके वह आपके पतियों को वापस लौटा देगी। तब श्री नारद जी महाराज के कहे अनुसार तीनों देवियां सती के आश्रम के आगे आ गई हैं। लेकिन क्या बताएं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है अंदर जाने की। कहीं अनुसुईया ने हमको श्राप दे दिया तो वो एक वृक्ष पर जाकर के बैठ जाती हैं और वृक्ष पर जाकर के नीचे आश्रम में देखती हैं तो क्या दिखता है कि त्रिदेव छोटे छोटे बालक बने हुए और खेल रहे हैं। सती माता उनको खिला रही है और वो खेल रहे हैं। जैसे ही विष्णु भगवान पर लक्ष्मी मैया की नजर पड़ी, लक्ष्मी मैया मन ही मन कहती है कि आप तो आए थे इनका सतीत्व भंग करने के लिए और आप ही ऐसे बालक बन गए और मुंह कर रहे हो। अब छोड़ो ये लीला, आ जाओ अपने धाम में। भगवान विष्णु सर हिला देते हैं, कहते हैं कि अब तो यहाँ से हिलना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। यहाँ आना हमारी मर्जी थी, लेकिन यहाँ से जाना ये हमारी मर्जी नहीं है। त्रिदेवियों ने क्या देखा कि स्नान न करके अनुसुईया वापस आ रही है। अनुसुईया का ऐसा तप था कि गंगा की धारा साक्षात वहां पर प्रकट हुई थी। उसका नाम है मंदाकिनी और उस मंदाकिनी के अंदर ही उन्होंने स्नान न किया। स्नान न करके वापस वह लौट करके आ रही हैं। जैसे ही उन्होंने सती माता को आते हुए देखा, अनुसुईया को आते हुए देखा, तीनों उनके चरणों में गिर गई और कहा माते आप हमें माफ कीजिए। कहा देवियों कौन हो तुम? कहा हम आपकी पुत्र वधुएं हैं, हम आपकी बहुएं हैं। कहा ऐसी कैसी बहुएं? हमारे तो छोटे छोटे बालक हैं और तुम इतनी लंबी चौड़ी बहुएं। कहा हम तो आपकी ही बहुएं हैं, आपको हमारे पर कृपा करनी पड़ेगी। कहा चलो भीतर चलो। अब वो उन्हें भीतर लेकर के आई। इधर अत्रि मुनि आए और अत्रि मुनियों ने उन सुंदर सुंदर देवियों को देखा। कहा क्या बात है अनुसुईया, ये कौन आई है देवियां, ये कौन है? कहा ये आपकी बहुएं हैं, पुत्र वधुएं हैं। कहा अनुसुईया तुम भी क्या क्या करती रहती हो? पहले तो त्रिदेवों को तुमने 6 महीने का बालक बना दिया, अब 6 महीने और नहीं हुए कि तुमने इनके लिए बहुएं भी ला दी और वो भी बहुएं इतनी लंबी चौड़ी। बालक तो 1-1 हाथ के और तुम्हारी ये बहुएं 5-5 हाथ की। अब तो श्री भगवान को भी मन ही मन खूब हंसी आए। लक्ष्मी मैया ने, सती मैया ने और ब्रह्माणी ने अनुसुईया के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करी और कहा कि आप हमें माफ कीजिए, हमारे अंदर असूया दोष आ गया था और हमारे मन में अभिमान आने के कारण हम यही समझती थी कि हम ही संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं। लेकिन हे प्रभु आपके समान तो इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। अब आप कृपा करें और कृपा करके हमारे पतियों को हमें लौटा दें। अनुसुईया कहती है मैं कौन सा मना कर रही हूँ, जाओ उठाओ ले जाओ। कहा नहीं नहीं ऐसे मत कीजिए, इन्हें वापस अपने असली रूप में लाइए। सती माता ने अपने कमंडलों का जल भगवान के ऊपर छिड़का और भगवान असली रूप में आ गए। त्रिदेव वहां पर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माते आपके इस पतिव्रत धर्म से हम प्रसन्न हैं। कहा ठीक है, प्रसन्न हो तो अच्छी बात है, अब ले जाओ अपनी इन बहुओं को और जाओ अपने अपने लोक को चले जाओ। तो ऐसी परम पतिव्रता सती साध्वी स्त्री हुई है अनुसुईया, जिनके घर पर साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश 6-6 महीने के बालक बन करके आ गए। देखिए जिनका मन वश में होता है उनके लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिन्होंने मन को वश में कर लिया है वह जगत में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। और जिसका मन वश में नहीं है वह इस संसार में भटकता ही रहता है, दुख ही दुख पाता रहता है। जैसे
गाय अगर बंधी हुई है खूंटे से तो वह गाय आपको दूध देगी और फिर उससे दही होगा, फिर उससे घी निकलेगा। गाय बंधी हुई है तो उससे आपको खूब घर में धन धान्य होगा, खूब घर में सुख समृद्धि होगी। परंतु वही गाय अगर खुली छोड़ दी जाए तो वह आपके लिए आपत्ति बन जाएगी। वह गाय लोगों के खेतों में जा जा करके खेती नष्ट करने लगेगी, और जो गाय बंधी हुई नहीं है, हमेशा बाहर ही घूमती रहती है, वह गाय ज्यादा दूध भी नहीं देती है। तो मन अगर वश में है तो भगवान भी वश में हो सकते हैं, और अगर मन वश में नहीं है तो इस संसार में उस व्यक्ति का पतन ही पतन होता है। इसलिए मन वश में होना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर, हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी सती साध्वी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने मन को वश में किया है, और मन को वश में करके उन्होंने भगवान को भी वश में कर लिया है। इसी तरह एक सेव्या नाम की बहुत सुंदर श्रेष्ठ पतिव्रता थी। कहते हैं उनका जो पति था वह कुष्ठ रोगी था, लेकिन वह सती साध्वी स्त्री सेव्या हमेशा उनकी सेवा ही करती रहती थी। कुष्ठ रोग हुआ है, शरीर में पीप निकल रहा है, मवाद निकल रहा है, सारा शरीर गला हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने धर्म का पालन किया, अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुई। रोज इनको स्नान कराना, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, इत्र फुलेल आदि लगाना, और इनको बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके खिलाना, बस 24 घंटे पति की सेवा में ही तत्पर रहना, इनका यही नियम था। रोज इस तरह से वह पति की सेवा ही किया करती थी। कहा महाराज ऐसी पतिव्रता नारी को ऐसे पति क्यों मिले, और इस इनके जो पुरुष हैं, इनके जो धनी हैं, इनके जो पति हैं, इनका ऐसा कौन सा कर्म था कि इनको ऐसा रोग हो गया। कहा देखो पूर्व जन्म में इनके द्वारा एक अपराध हो गया था, और उस अपराध के कारण इनको यह कुष्ठ रोग मिला, और इनका कोई पुण्य कर्म होगा जिस कारण इनको यह सती साध्वी परम पतिव्रता स्त्री मिली है। देखिए पर निंदा नहीं करना चाहिए। पर निंदा करने से व्यक्ति को इस संसार में कष्ट ही कष्ट भोगने पड़ते हैं। पूर्व जन्म में इनके द्वारा पर निंदा हुई थी, और पर निंदा होने के कारण इनको कुष्ठ रोगी बनना पड़ा। लेकिन इनका अच्छा पुण्य कर्म कि इन्हें सती साध्वी स्त्री मिल गई। एक बार की बात है, कोई एक गणिका थी, वह गणिका सज धज करके उनके घर के दरवाजे से निकली, तो उस गणिका को देख करके उनका मन आकृष्ट हो गया, और वो विचलित रहने लगे। अपने पति को विचलित हुआ देख करके उस सती साध्वी स्त्री ने पूछ लिया कि पतिदेव आप इतने विचलित क्यों हैं, आप अपनी इस व्याकुलता का कारण कहिए, मेरे से जो बनेगा मैं आपकी इस व्याकुलता को दूर करने का प्रयास करूंगी। उसने कहा देखो तुम तो सती साध्वी स्त्री हो, पति परायणा स्त्री हो, धर्म पर चलने वाली स्त्री हो, लेकिन मैं अभागा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मेरे मन में तो कुछ और ही बस रहा है। मैं क्या बताऊं तुम्हें, बताते भी मुझे शर्म आ रही है। कहा नहीं पतिदेव बताइए। अब उसने कहा कि वह जो गणिका है मेरा मन उसमें रम गया है। कहा ठीक है पतिदेव, अगर आप उससे ही मिलना चाहते हैं तो मैं उससे मिलाने का प्रयास करूंगी। तो वह सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जाती है और जाकर के उस वेश्या के घर की साफ सफाई कर देती है और उसका आंगन लेप देती है। सुबह जल्दी जाकर के आकर के वापस पति की सेवा में लग जाती है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, वह वेश्या सोचने लगी कौन है ऐसा जो मेरे घर में इस तरह से साफ सफाई करके चला जाता है। तीसरे दिन वह छुप करके देख रही थी। जैसे ही उसने देखा कि उसके घर पर सेव्या नाम की जो सती साध्वी परम पतिव्रता स्त्री है वह वो सेवा कर रही है और वह आंगन में लेप रही है।
ऐसा दृश्य देखा तो वह गणिका आकर के उनके चरणों में गिर गई, कहने लगी, आप सती साध्वी स्त्री और मेरे घर में ये क्या कर रही हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो परम पतिव्रता हो और मैं एक गणिका हूँ, आपको इस तरह से मेरे ऊपर पाप नहीं चढ़ाना चाहिए। आपकी क्या इच्छा है? आपको क्या चाहिए? जो आपको चाहिए मुझे दे दो, हम मुझसे मांग लो, मैं आपको दे दूंगी, मेरे पास में सब कुछ है, आपको क्या चाहिए बोलो। तो उसने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो बस केवल अपने पति की इच्छा को पूर्ण करना है। मेरे पति का मन आप में रम गया है। एक बार के लिए तो वह गणिका सहम गई, लेकिन फिर कहा कि ये सती साध्वी स्त्री और ये आदेश दे रही है, मैं तो वैसे भी अभागी हूँ, मैं तो वैसे भी इस संसार के अंदर पाप ही करती हूँ, अगर इस सती साध्वी स्त्री का मैं कहना मान लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने आपके पति को एक दिन दिया, आप अपने पति को एक दिन मेरे पास में लेकर के आ जाएं। अब तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और पति को जाकर के प्रणाम करके कहा कि मैंने आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उस गणिका को मना लिया है। अब तो वो पति रोने लगा और कहने लगा कि तुम कैसी स्त्री हो, कितनी पतिव्रता हो कि मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम ये कार्य करने के लिए भी तैयार हो। लेकिन क्या बताऊं, मेरे तो कुष्ठ रोग हो रखा है, मैं तो चल भी नहीं सकता हूँ। कहा, कोई बात नहीं, आप नहीं चल सकते हैं तो क्या हुआ, मैं स्वयं आपको अपने कंधे पर बिठा करके लेकर के जाऊंगी। तो वह सेव्या अपने कंधे पर बिठा करके उस कुष्ठ रोगी पति को अपने घर से उस वेश्या के घर की ओर ले जाने लगती है। लेकिन वहां अंधेरी रात थी, जंगल में से वह जा रही थी, तो मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्हें पता नहीं लगा कि यहाँ कोई ऋषि बैठे हैं। वो वहां से निकली तो उसके पति का पैर उस ऋषि को छू गया और वो ऋषि क्रुद्ध हो गए। कहा, ये कुष्ठ रोगी कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग की है? मैं शाप देता हूँ कि आज से 10वें दिन बाद वह मर जाएगा, 10वें दिन का सूर्योदय वह नहीं देख पाएगा। जैसे ही यह शाप मिला तो उस देवी ने कहा, कोई बात नहीं, आप शाप दे सकते हैं कि इस 10वें दिन का सूर्य नहीं देखेगा, तो मैं भी तो अपने तपोबल के द्वारा कुछ कर सकती हूँ। मैं भी या सूर्य भगवान को आदेश देती हूँ कि सूर्य भगवान उदित ही न हो। अब उसके पति वो तो डर गए, उन्होंने कहा, छोड़ो, अब मुझे नहीं जाना वेश्या के यहाँ। अब जब मेरा मरण ही नजदीक आ गया है तो अब मैं ये कुकर्म करके क्या करूंगा, चलो वापस घर पर चलो। तो पति को वह वापस घर पर लेकर के आ गई। लेकिन क्या बताएं, सुबह हो ही नहीं रही है, सब लोग करवट बदल रहे हैं। क्या बात है, आज रात इतनी बड़ी कैसे हो गई, क्या हुआ, ये रात क्यों नहीं बीत रही है, सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा है? इस तरह से सब लोग चिंता कर रहे हैं। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना करी और उसी समय में ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके देखा तो कहा कि एक सती साध्वी स्त्री ने सूर्य भगवान को उदित होने से मना कर दिया है। अब सूर्य भगवान भी उदित नहीं हो सकते और उस सती साध्वी स्त्री को मैं भी नहीं रोक सकता। त्रिदेव इकट्ठे हुए, त्रिदेवों ने यह बात आपस में रखी। त्रिदेवों ने कहा कि सती साध्वी स्त्री को अगर हम रोकने का प्रयास करें तो उसका क्या परिणाम होगा, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, इसलिए हमारे हाथ की बात नहीं है। चलो अनुसुईया से ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सती अनुसुईया और ये जो सेव्या है दोनों आपस में सखी हैं, एक दूसरे की बात को मानती हैं। तो वो कहेगी तो यह सूर्य भगवान को उदित होने की आज्ञा दे सकती है। तब देवता लोग और त्रिदेव सती अनुसुईया के पास में आए। सती अनुसुईया से कहा कि आप कृपा करें तो यह सूर्य भगवान उदित हो सकते हैं। तब सती अनुसुईया आई हैं और आकर के उन्होंने सेव्या को समझाया और कहा कि देखो सेव्या, अगर सूर्य भगवान उदित नहीं होंगे तो यह संसार कैसे चलेगा, त्रिलोकी के अंदर हाहाकार मच जाएगा, लोग इस तरह से दुखी हो जाएंगे। लोक हित के लिए तुम्हें सूर्य
भगवान को उदित होने की आज्ञा देनी होगी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो मेरे पति ही सर्वस्व हैं, मेरे पति ही परमेश्वर हैं। अगर सूर्योदय होते ही मेरे पति मर जाए तो ऐसा सूर्योदय मैं कभी नहीं होने दे सकती हूँ। आप चाहे एक तरफ हो, मैं एक तरफ हूँ, मैं सूर्योदय नहीं होने दूंगी। तो अनुसुईया ने कहा कि देखो, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आपके पति उनको मैं वापस जीवित कर दूंगी। कहा ठीक है, ये कर सकती हो तो मैं भी सूर्य भगवान को उदित होने की आज्ञा दे सकती हूँ। जब उन्होंने सूर्य भगवान को उदित होने की आज्ञा दी, तब कहते हैं सूर्य भगवान उदित हुए। 10 रात्रि का कहा हुआ था, तो वो 10 रात्रि एक ही रात्रि में वो 10 रात्रियां हो गई, क्योंकि बहुत लंबी रात्रि हो चुकी थी, इसलिए 10वीं रात्रि उसी दिन हो गई। जैसे ही सूर्योदय हुआ उसी समय में उनके पतिदेव एक बार के लिए तो मर गए, लेकिन हमारी सती अनुसुईया ने अपने तप बल के द्वारा उनको वापस जीवित कर दिया और वापस वो जीवित हुए। उनका कुष्ठ रोग भी समाप्त हो गया और वो सर्वांग सुंदर हो गए। अब तो सेव्या बड़ी प्रसन्न हुई अपने पति को इस रूप में पा करके। तो ऐसी ऐसी सती साध्वी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने मन को वश में किया। तो मन को वश में करने से और पतिव्रत धर्म का पालन करने से सारी त्रिलोकी उनके वश में हो गई है, भगवान भी उनके वश में हो गए हैं। तो सती साध्वी सती अनुसुईया का यह सुंदर चरित्र है। जो इस सुंदर चरित्र को सुनता है उसका भगवान के श्री चरणों में प्रेम जागृत हो जाता है, भक्ति जागृत हो जाता है। स्त्रियों को ऐसे पतिव्रता नारियों के बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ऐसी सती साध्वी स्त्रियों का चिंतन करने से भी अपने मन में सतीत्व की भावना आती है और पति की परायण रहने की भावना आती है। पतिव्रत धर्म पर चलने की सीख मिलती है, पतिव्रत धर्म पर चलने की ताकत मिलती है। तो ऐसी सती साध्वी स्त्रियों का चरित्र पढ़ें और ऐसी सती साध्वी स्त्रियों के नाम को हमेशा लेते रहना चाहिए, हमेशा लेते रहें। जैसे कुंती माता है, ये अनुसुईया है, द्रौपदी है, तारा है, मंदोदरी है, अहिल्या है। ऐसी जो नारियां हैं, इन नारियों का नाम का सुमिरन करने से पतिव्रत धर्म पर चलने की ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। बोलिए आनंद कंद भगवान। आज के इस कथा सत्र को यहीं विराम देते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि आज 15 अगस्त भी है और रक्षाबंधन भी है। आज का 15 अगस्त तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारा झंडा लहराएगा, हिंदू धर्म का झंडा लहराएगा। आज तक हम लोग कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन एक होते हुए भी उसमें भिन्नता थी, परंतु वह भिन्नता अब समाप्त हो चुकी है। 370 धारा हट चुकी है। इसके लिए हम मोदी जी और अमित शाह जी के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमारे भारत को अखंड भारत बनाया है और हमारे पूरे भारतवर्ष में एक ही झंडा होगा और एक ही संविधान होगा। बोलो भारत माता की। अब आइए, रक्षाबंधन का आज दिन है, तो रक्षाबंधन का एक पद हमारे निम्बार्क साहब सुनाएंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। रक्षाबंधन के ऊपर आपने एक पद बनाया है।